नमस्कार। आज बात करेंगे स्विस आल्प्स में हुए एक ट्रेन हादसे की। ये कोई आम हादसा नहीं था, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। चलिए उसे ही समझते हैं। तो रेलवे कंपनी का कहना है कि ये एक हिमस्खलन मतलब एक एवलांच की वजह से हुआ। और बस यहीं से ये कहानी एक अलग मोड़ लेती है। एक ऐसी कहानी जो हमें प्रकृति की जबरदस्त ताकत का एहसास कराती है। और देखिए, ये कोई खाली मालगाड़ी नहीं थी। ट्रेन में 29 लोग सवार थे। सोचिए, लगभग 30 लोग। और बस इसी एक आंकड़े से इस हादसे का मानवीय पहलू एकदम सामने आ जाता है। तो असल में हुआ क्या था? ये हादसा हुआ स्विट्जरलैंड के वैली कैंटन में, गोपेनस्टाइन और होटन के बीच। जरा मंजर की कल्पना कीजिए। एक दूर दराज बर्फीला पहाड़ी इलाका है और ट्रेन एक सुरंग से निकलकर जैसे ही दक्षिण की तरफ बढ़ रही थी, ठीक उसी वक्त ये हादसा हो गया। अच्छा, तो ये सब हुआ सोमवार की सुबह। सुबह के करीब 7 बजे एक बड़े से हिमस्खलन ने ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया और वो पटरी से उतर गई। इसके फौरन बाद बर्फ के बीच एक बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और दोपहर होते होते अच्छी खबर आई कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मतलब ये पूरा ड्रामा कई घंटों तक चला। अब इस बचाव अभियान की बात करते हैं। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। 8 माउंटेन रेस्क्यूअर्स, 2 एम्बुलेंस और 1 हेलीकॉप्टर, पूरी टीम लग गई थी। फंसे हुए यात्रियों तक पहुंचना और उन्हें वहां से निकालना, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, ये राहत की बात थी कि सब लोग बच गए, लेकिन हादसा तो हादसा होता है। कुल 5 लोग घायल हुए। जाहिर है, जब ट्रेन इस तरह पटरी से उतरेगी तो चोटें तो लगेंगी ही। तो जो 5 लोग घायल हुए थे, उनमें से एक की चोट थोड़ी गंभीर थी, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बाकी 4 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई थीं, तो उनका इलाज रेस्क्यू टीम ने मौके पर ही कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये बस एक अचानक हुआ हादसा था, एक बैड लक? या फिर क्या इसके बारे में पहले से कोई चेतावनी थी, कोई संकेत जिसे शायद नजरअंदाज कर दिया गया? और सच तो ये है कि चेतावनी थी। सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक बहुत गंभीर चेतावनी। उस पूरे इलाके में एवलांच का खतरा लेवल 4 पर था। अब ये लेवल 4 क्या है? ये खतरे का दूसरा सबसे ऊंचा लेवल होता है, जिसका सीधा मतलब है हाई रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि ये चेतावनी आई कहां से। हुआ ये कि आल्प्स में भारी बर्फबारी और बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। इसी वजह से स्विस मॉनिटर्स ने 11 फरवरी को ही खतरे का लेवल बढ़ाकर 4 कर दिया था और चेतावनी में साफ साफ बताया गया था कि बर्फ की एक ताज़ा परत नीचे की पुरानी और कमज़ोर परत पर जम रही है। इसका नतीजा ये कि एवलांच आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और सबसे ज़रूरी बात, जिस दिन ये हादसा हुआ यानी 16 फरवरी को, वो चेतावनी अभी भी लागू थी। देश के कई हिस्सों में खतरे का वही लेवल बना हुआ था। मतलब साफ है, जिस खतरे के बारे में पहले से पता था वो टला नहीं था। वो खतरा वहीं का वहीं था जब ट्रेन उसकी चपेट में आई। अब जरा इस एक घटना से बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो ट्रेन का हादसा है, ये कोई अकेली अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये इस मौसम में पूरे यूरोप में फैले एवलांच के खतरे की एक बहुत बड़ी और गंभीर कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये आंकड़े देखिए, ये हमें खतरे की भयावहता का अंदाजा देते हैं। हाल ही में 4 स्कीयर की मौत हुई। इस सीजन में अब तक कुल 66 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हर साल यूरोप में औसतन 100 लोग एवलांच में मारे जाते हैं। तो ये 66 का आंकड़ा, ये उस औसत के बहुत करीब पहुंच रहा है। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है। जैसा कि यूरोपीय हिमस्खलन चेतावनी सेवाएं कहती हैं, यूरोप में हर साल हिमस्खलन से औसतन 100 लोगों की जान जाती है। मतलब ये एक लगातार बना रहने वाला जानलेवा खतरा है। तो आखिर में ये एक ट्रेन की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां प्रकृति की ताकतें इतनी जबरदस्त हैं, हम इन जोखिमों के बीच अपना रास्ता कैसे निकालें? हम इनसे कैसे बचें?